नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और सरकार के बीच ठन गई है। एक तरफ जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के वक्त में जूनियर डॉक्टर का इस तरह से काम बंद करना ठीक नहीं है। आखिर जूनियर डॉक्टरों की क्या है मांग और उन मांगों पर सरकार का क्या है तर्क? क्या वाकई में जूनियर डॉक्टर की मांगें जायज़ है? अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बीच जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सख्त कार्रवाई की, फिर भी जूडा मांगों पर अड़ा है। सरकार का कहना है कि वो बात करने को तैयार है, बशर्ते पहले हड़ताल खत्म हो। लेकिन जूडा लिखित आश्वासन मांग रहे हैं, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में जूडा की हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद सरकार के निर्देश पर जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज के 468 पीजी फाइनल ईयर के छात्रों के नामांकन रद्द कर दिए। इसके बाद अब ये छात्र परीक्षा देने के लिए योग्य नहीं रहे। वहीं इस बात से नाराज प्रदेश भर के करीब 2500 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इधर भोपाल में शुक्रवार को सरकार के निर्देश पर जीएमसी के डीन ने इस्तीफा देने वाले 28 जूनियर डॉक्टर्स को बॉन्ड भरने और हॉस्टल खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, जिस पर हड़ताल कर जूडा का कहना है कि हम हक की बात कर रहे हैं तो सरकार उल्टा हमसे पैसे मांग रही है। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। शिवराज सिंह चौहान जी से, जो कि हम उनके भांजे हैं, वो हमारे मामा हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ छात्र हैं, हम यहाँ पढ़ाई करने आए। हड़ताल ना तो कभी करते हैं ना हम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है हमें इस तरह से विवश कर रही है, इस तरह से हमें इस तरह के कदम उठाने पे कि हम हड़ताल पे बैठे। कल की बात अब मैं आपको बताऊं तो हमारे जो पदाधिकारीगण हैं और बहुत सारे सदस्य हैं, 28 लोग, उनके खिलाफ जो है तो नोटिस आए हुए हैं, जिसमें उनसे बॉन्ड की राशि, एक सीट लिविंग बॉन्ड होता है, जब हम प्रवेश लेते हैं तो हमसे भरवाया जाता है। एक तो हमारे ऊपर तरह तरह के बॉन्ड लगाए जाते हैं, हम एक छात्र हैं तो हमसे एक बॉन्ड की राशि के रूप में 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। हम गरीब छात्र हैं, हम इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई कर सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसलिए आते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो एक तरफ जहां सरकार हमसे 30 लाख रुपए की मांग कर रही है, 10 लाख रुपए की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर हॉस्टल से हमको खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ छात्र हैं, हम पढ़ाई करने आए, ना तो किसी तरह की राजनीति करने आए, ना हड़ताल करने आए। तो एक तरफ जहां प्रदेश सरकार हमें कोविड वॉरियर के लिए ताली थाली बजाकर तरह तरह के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर हमारे पास इस तरह के व्यवहार किया जाता है। सरकार कार्यवाही की बात करती है, ये कार्यवाही नहीं तो क्या करना चाहती है? हमको रात में बताइए हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए। हमारी जो महिला डॉक्टर लोग हैं, ये लोग यहाँ मतलब हम कहाँ जाए, हमको सड़क पर फेंक दिया गया है। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कर दिया है कि जूडा की हड़ताल पर सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार के द्वार अभी भी खुले हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है, इस पूरे मामले में सम्माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन सबको करना चाहिए। सम्माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हड़ताल समाप्त की जाए और हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। जूडा हड़ताल समाप्त कर उस कमेटी के साथ अपनी बातचीत कर सकता है और हमारे द्वार तो हर समय बातचीत के लिए खुले हैं। मैंने तो हर समय बात की है। सरकार तो जूडा की मांगे भी मान चुकी है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार के निर्देश पर हो रही कार्रवाई के विरोध में अब प्रदेश समेत देश भर के डॉक्टर एसोसिएशन आ गए हैं, जिनके द्वारा सरकार को जूडा की मांगों का हल बातचीत कर निकालने की अपील की जा रही है। साथ ही चेतावनी जारी की जा रही है कि ऐसा ना होने पर वो भी जूडा के सपोर्ट में हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। जूडा के साथ बातचीत के द्वारा समाधान निकालने की बजाय सरकार डेडलॉक में पहुंच गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये परिस्थितियां जो है इस तरह के फैसले लेने की हैं? आज 3500 बच्चे डॉक्टर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं और 450 डॉक्टर्स को आपने बर्खास्त किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
और सरकार को इसमें तत्काल जिन मांगों की सरकार खुद ही कहती आई है कि हम पूरी मांगें मानेंगे, उन मांगों को मानने में क्या दिक्कत है? सरकार ने खुद कई बार वादे किए हैं, और वादे किए हैं तो बातचीत की टेबल पर जो है फैसले होना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति पैदा करना, वो भी ऐसी पैंडेमिक के बीच में जब हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि जनता ये देख रही है कि इन्हीं डॉक्टर्स पर कल हेलीकॉप्टर और प्लेन से तो फूल बरसा रहे थे, आज इन्हीं डॉक्टर्स के साथ आपका व्यवहार ये है। अब देखना ये है कि कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जूडा पीछे हटते हैं या सरकार उनकी मांगे मानती है। लेकिन इतना तय है कि इससे फिलहाल तो जूडा की छवि खराब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और मेहमानों को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें जूडा के डॉक्टर भी हैं, बीजेपी के कुछ नेता भी हैं और तमाम सारे पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस हड़ताल के मायने क्या है और इसका हल क्या है। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके पास, सरकार लगातार कह रही बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि हड़ताल समाप्त कर दी जाए, प्रशासन की ओर से एक्शन भी हो रहा है, हॉस्टल खाली करने के नोटिस हैं, बांड की राशि जमा करने को कहा गया है। तो ये सब घमासान के बीच में आखिर रास्ता क्या है? क्योंकि कोई बातचीत तो कोई हो नहीं रही है। एक पक्ष कह रहा बातचीत करने को तैयार है, दूसरा करने को तैयार नहीं है। देखिए मनोज जी, अब ये दोनों तरफ से जो टकराव है, ये निश्चित तौर पर बातचीत से ही समाधान होगा। यदि आप अपनी बात पर अड़े रहेगी, सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी और जूडा अपनी बात पर अड़ा रहेगा, तो समाधान कैसे निकलेगा? हाई कोर्ट ने बोल ही दिया है कि आपको काम पर वापस लौटना चाहिए। इसमें सबसे दुखद पहलू ये होता है मनोज जी, यदि डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो जिनके परिजन इलाज के अभाव में चले जाते हैं, जिनकी जान चली जाती है, वो सबसे दुखद पहलू होता है, जिनको इलाज नहीं मिल पाता। तो जूडा को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो चीज़ हम वापस नहीं ला सकते, हमारे इलाज से जो बच सकता था, उसको तो कम से कम इसको इस तरह से ना लें कि आप एकदम हड़ताल पर चले गए। वैकल्पिक रास्ते अपनाइए, आप काली पट्टी बांध कर जाइए। और यदि आप जो घंटों में नौकरी कर रहा हो, जो सेवा दे रहा हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीवन बचाने का कर्तव्य है आपका, तो ये सबसे मूल्यवान है। तो डॉक्टर एक सेवा के लिए आता है, ना कि वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। जब आप सेवा के लिए चुने गए हो, आपने खुद ये माध्यम चुना है, तो निश्चित तौर पर आप में वो सब मानवीयता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए ज़्यादा। डॉक्टर यहाँ जिद पर अड़े हुए हैं और जो उनकी मांगे हैं मनोज जी, वो मांगे यदि सरकार कह रही है मान ली हमने, तो हम ये देखेंगे यदि सरकार ये कह रही है कि मान ली हैं कुछ मांगे, तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए जूडा को, हमने आपकी ये 6 में से 4 मांगे मान ली हैं, और ये लिखित आश्वासन दे दीजिए जब आपने मांग मान ली है। तो बिल्कुल, तो सरकार भी कहीं ना कहीं संदेश खड़ा कर रही है। अपने जो वादा उन्होंने किया है, 28 दिन हो गए वादा किए हुए, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, ये जूडा भी समझते हैं कि आज आप मानदेय ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, तो आप 4 महीने बाद का लिखित आश्वासन दे दीजिए कि अभी आर्थिक हालात ऐसे हैं, कोरोना काल चल रहा है, हम 4 महीने बाद आपको ये मानदेय देंगे। ये कोई पहले मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है मनोज जी। मानदेय को लेकर तमाम राज्यों में आंदोलन करता रहा है जूडा, और कई राज्यों ने मान भी लिए। बिहार में हमसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में हमसे कम मानदेय मिलता है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सब जगह, लेकिन जिस तरह से जूडा आंदोलन कर रहा है और हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उसका पालन नहीं कर रहा, संकट काल में भी उसने अवसर ढूंढ लिया। आपदा में जो अवसर ढूंढने की जो उसकी वो है, उस पर थोड़ा संदेह जा रहा है। तो आप वापस आइए, और आपकी मांगे ऐसी नहीं है जो 6 मांगे आप मांग कर रहा हो कि उनको तत्काल ही पूर्ति होना चाहिए। यदि जूडा के साथ मारपीट होती तब भी वो हड़ताल पर चला जाता, किसी डॉक्टर के साथ होती तो तब समझ में आता है कि कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण आप हड़ताल पर चले गए, लेकिन वो तरीका भी ठीक नहीं है। तो आप भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाइए, सरकार भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाएगी, तब हल निकल सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। वाजपेयी जी, आप खुद भी डॉक्टर रहे हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियां पहले भी हुई हैं? क्योंकि जो संकट का समय है, ये कह सकते हैं कि सदियों में ऐसा संकट आता है, जो पेंडेमिक की जो स्थिति है, और यही डॉक्टर हैं जो कुछ महीने पहले तक, जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया, पूरे देश ने ताली ताली बजाई है, और आज इस स्थिति में आ गए हैं वो कि हड़ताल कर रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी हड़ताल ख़त्म करने को तैयार नहीं। तो इस हड़ताल का आखिर रास्ता क्या है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, तो क्या वाकई सरकार या गंभीर नहीं है, या जूडा डॉक्टर हड़दर्मिता पे उतरे हुए हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं 2018 में जी। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, चुनाव से पहले शिवराज जी की ही सरकार थी। शिवराज जी थे जिन्होंने मानदेय को बढ़ाया था और आज वो मानदेय लगभग 55,000 से 59,000 रुपए है। अच्छा, ये मानदेय छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है, स्टाइपेंड कहलाता है, तो ये सैलरीड नहीं है। और इसलिए दुख इसी बात का हो रहा है कि जो आपने बताया पैंडेमिक के समय में जो अभी ओवर नहीं हुई है, अभी भी बहुत लोग भर्ती क्योंकि हैं। ब्लैक फंगस का एक बड़ा जरूर खतरा हुई मंडरा है। ही रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे दौर में ये बड़ा एक अवांछित और अपयशकारी निर्णय इन लोगों ने लिया, और वो भी स्टाइपेंड जैसे इशू के लिए, जिसमें मैंने बताया ना 18 में शिवराज जी ने इंक्रीज किया था। जी। अभी भी शिवराज जी ने कहा कि वो 18% बढ़ाने के लिए तैयार हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। उसकी फाइल भी चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली पिछली कैबिनेट में उसको आना भी था, तो आ भी जाएगा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप भी प्रशासन को समझते हैं कि फाइलें ट्रेजरी से क्लियरेंस और ये सब होता है कैबिनेट में जाने से पहले। बिल्कुल, निश्चित समय तौर तो पर एक लगता ही है सरकारी थोड़ा। प्रक्रिया होती है जिससे सबको गुजरना ही होता है। एग्जैक्टली। जो और खासतौर से फाइनेंशियल निर्णय होते हैं उसमें वित्त विभाग की सहमति लगती ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा तो जनता का ही है ना, तो उसको दिया जाएगा। भाई कोई नेता और हम लोग या अधिकारी कोई अपनी तनख्वाह में से तो कोई कुछ देता नहीं है। बिल्कुल। तो ये बात समझने की होती है, पर थोड़ा मुझे दुख इसी बात का है कि उनका कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें सरकार की असहमति हो। जी। और ऐसी बात पर एक बुरे वक्त में हड़ताल करना, ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है मॉरली। और फिर क्या है, ये उन लोगों को भी अवसर देता है जो आपका विरोध करते हैं, वो बताते हैं देखिए साहब आप कैसे आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों खामखा इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए। तो मेरा तो अनुरोध आपके अनादि चैनल के माध्यम से भी यही है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी का परिचय देते हुए इस बुरे वक्त में इस प्रकार के कदम को ठीक न मानते हुए और सरकार के रुख को देखकर, क्योंकि बार बार आप बोलो नहीं सब लिखित में दे दो, ऐसा कर दो, हम सीएम के ही साथ बैठेंगे, बिल्कुल। ये भी थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगेन टाइमिंग ऐसा है कि हम ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा जो हम किसान आंदोलन में देख रहे थे कि 6 महीने का वक्त बीत गया, सरकार ने सारे ऑप्शन दिए उनको कि इसको लिंगर ऑन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो बिना मतलब का अभी तक वो आंदोलन चल रहा है और उसकी दशा दिशा सब भटक चुकी है। तो ये भी हम देख रहे हैं 5-6 दिन हो गए हैं और अभी तक ना कोई बातचीत करने को तैयार है जूडा की ओर से, और वो लगातार मांग कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कोरोना वॉरियर्स का जो टाइटल सरकार ने हमको दिया उसको भी हम लौटा दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और देखिए क्या है, मैंने बताया ना आपको 55 और 60 हजार की आपको उसके मिल नहीं रही है छात्रवृत्ति। अब उसके बाद बताइए एप्रन के ऊपर खून लगा के टांगने का क्या मतलब है? वही कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ कोई रामसे ब्रदर्स जैसा कोई काम हो रहा हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कई बार हम अतिरंजना में निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि 60 हजार से आप बढ़ के कितना हो जाओगे? आप तो 2-5-10 हजार रुपए के लिए इस बुरे वक्त में काम करना इस प्रकार का मुझे तो नहीं लगता। अपनी सेवाओं से पृथक होना, जबकि सारी दुनिया में हेल्थ केयर सेक्टर में मुझे नहीं लगता कोई हड़ताल पे होगा। बिल्कुल। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप 200 देशों का अध्ययन कर लीजिए, शायद ही कोई होगा जो इस प्रकार स्ट्राइक पे होगा। तो और हम लोग समर्थन करते ही हैं। आपने देखा होगा कहीं पर भी यदि चिकित्सकों के विरुद्ध कोई घटना हुई, बात हुई, इवन अफसरों से यदि कोई बात हुई, तो हम तो सबसे मुखर हैं उनके लिए। हमने भोपाल में भी देखा कि पीसी शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एग्जैक्टली। नहीं, मैं तो चलिए वो मतलब एक उदाहरण के तौर पर कि कांग्रेस के हैं वो, हम तो इवन कोई भी व्यक्ति यदि काम कर रहे चिकित्सकों के विरुद्ध काम करता है और उनको ऑटोनॉमी देने की बात हो, उनको सुविधाएं देने की बात हो, हम तो उसके पक्षधर हैं ही, लगातार लिखते रहते हैं और उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ज्यादा हो रहा है और आई होप कि उस बात को ये लोग समझेंगे और समझ के जो ये गलत समय पर एक अपयशकारी निर्णय इन्होंने लिया हुआ है उससे लोग वापस आएंगे और कोई ईगोस ना बनाए। देखिए छात्र हैं,
और बिल्कुल, कोई निश्चित तौर पर। असहमति नहीं है तो उसको ईगो की बैटल ना बनाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि समाप्त करना चाहिए, और उनके विषयों के लिए सरकार जो संबंधित आदेश है वो निकाल ही रही है, तो मुझे लगता है वापस होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपकी जो अपील है हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टरों तक पहुँचे। बहरहाल बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर अपयशकारी कदम हम इसको कह सकते हैं। हालांकि जो उन्होंने सेवा की वो भी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सब जैसे कहते हैं कि किए करे पर पानी फेर देना, कि आपने एक समय बहुत अच्छा काम किया है और एक ऐसी स्थिति में जब हम 1 पॉइंट से भी कम पर आ गए हैं पॉजिटिविटी में, 32 तक हम चले गए थे, जांचों की संख्या 80,000 से ज़्यादा हो रही है, ब्लैक फंगस के मामले ज़रूर चौंका रहे हैं, कई सारी जाने गई है, लगातार मामले आ रहे हैं, और कई सारे ऐसे केस इसी भोपाल में हमने देखे हैं कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, डायबिटिक नहीं थे, लेकिन एक 3 साल की बच्ची में सिम्टम निकलते हैं ब्लैक फंगस के। तो ऐसे दौर में जब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है डॉक्टर का, ऐसे दौर में ये हड़ताल, क्योंकि जैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी कहा, या हम भी जो समझ रहे हैं कि 2-4-5 हज़ार रुपये का अंतर पड़ेगा, सरकार के खजाने पे भारी बोझ नहीं पड़ना, लेकिन एक सरकारी प्रोसेस होता है। अगर सरकार का मुखिया कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, और आज तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम उनको ब्लैक मेलर नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, सराहना उनकी हो रही है। तो थोड़ा सा सरकार को पीछे हटना चाहिए, थोड़ा सा छात्रों को कोई बीच का रास्ता निकले। बिल्कुल मनोज जी, इसमें बीच का रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि बीच का रास्ता निकलेगा बातचीत के माध्यम से। क्योंकि डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, युवा होते हैं, युवा जोश हो जाता है कई बार, तो वो उसको ईगो पॉइंट पे ले गए हैं। हालांकि मैं ब्रजेश जी आपके पास आऊँगा। हमारे साथ अरविंद मीणा जी जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है जूडा एसोसिएशन के। डॉक्टर मीणा, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। मीणा जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है आवाज। अरविंद जी, सरकार कह रही है कि आपकी सारी मांगें वो मानने को तैयार हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप लोग हड़ताल पर अड़े? क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी कहना है कि आप लोगों ने जो काम किया है इस पूरे पेंडेमिक के दौर में, वो बड़ा सराहनीय है, आपके काम की वो सराहना करते हैं। जी जी जी, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बीडी भाई साहब का। जी। हम तो भाई साहब बोलते हैं कि वो हमारे छात्र से भी निकले हुए हमारे वो हैं, नेता हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी पीड़ा समझी, क्योंकि हमारे बीच से निकले हैं वो, और सरकार भी हमारी पीड़ा समझती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं सरकार का ही हिस्सा है जो काम कर रहे हैं कॉलेज में। निश्चित तौर पर वो बड़ा सराहनीय काम किया, क्योंकि पूरे देश ने हमने देखा ताली थाली बजाई आप लोगों के लिए, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए हैं। जी, लेकिन अभी क्या है कि प्रशासन कुछ इस तरह की वो चीजें कर रहा है जो गलत तरह से प्रेजेंट कर रहा है। अगर सारी चीजें मान ली थे तो ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं स्ट्राइक नहीं बोलूंगा, एक आंदोलन है, तो ये होता ही नहीं। पहली बात तो ये है कि हमारी कोई डिमांड नहीं थी, जो थी ये सरकार द्वारा प्रपोज चीज थी कि ये हम आपको चीजें दे रहे हैं। लेकिन जब पीक था उस टाइम पे इस चीज का एक्सेप्ट कर लिया गया, बोल दिया गया कि आपका जल्द ऑर्डर निकलेगा। लेकिन जब पीक खत्म हुआ उस टाइम पे चीजें अपनी ही बातों से पलट गए। तो इस चीज के लिए हम बहुत दुखी हैं, इस चीज के लिए कि मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए हम इस आंदोलन की तरफ हमें बढ़ना पड़ा है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम तो आज भी तैयार हैं, अगर सारी चीजें मान लेते हैं तो हम अभी भी तैयार है, जहां बोलेंगे वहां जाने के लिए तैयार हैं, और तुरंत जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा और अपने काम पे लौट जाएंगे। हम बिल्कुल बार बार ये बोलते आए हैं, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, एज ए डॉक्टर भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी। में हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि आपने चीजें मान ली है तो हमें बुलाइए, हमें जो ऑर्डर है वो दे दीजिए हाथ में, हम अभी के अभी खत्म कर देंगे और काम पे लौट जाएंगे। अरविंद जी, आप जो हड़ताल जिसको आप आंदोलन कह रहे हैं, तो इसके अलावा क्या कोई और विकल्प नहीं है कि मरीजों को भी परेशानी ना हो, आपका आंदोलन भी चलता रहे? क्योंकि जो आप लोगों के पीछे जो लोगों की एक सहानुभूति थी, एक जो नोबल प्रोफेशन के प्रति लोगों ने देखा कि आपने 24 घंटे डॉक्टरों ने सेवाएं की हैं, घर भी नहीं गए, कई डॉक्टर ऐसे कई सारे डॉक्टरों ने इस पेंडेमिक में जान भी अपनी गंवाई है लोगों की सेवा करते करते। ऐसे में ये कदम, कि आपको नहीं लग रहा कि लोगों के मन में आपके प्रति एक अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं कर रहा है? नहीं, वो हमें भी लग रहा है, और हम जनता के लिए बोल रहे हैं, हम इसीलिए खुले दिल से तैयार हैं कि हमारी चीजों को जल्द से जल्द सोल्यूशन निकले। ये आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले हम बार बार बोल रहे थे, हमने सरकार से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, मीडिया के माध्यम से बताया, हमने मेल करके बताया, हमने लेटर लिख के बताया, हम माननीय मंत्री जी से मिले, तो माननीय मंत्री जी ने ही जो हमें प्रपोज किया था, उसी पे चीज पे आपकी चीज है कि आपने जो प्रपोज किया था, आप इतने शक्तिशाली मंत्री हैं प्रदेश के, इतने अच्छे युवा नेता हैं आप भी, जो हमेशा युवाओं का और हमारा ध्यान रखते हैं, तो आप जो आपने ही जो बोला है, जो प्रपोज हमें किया था, उसकी पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, हमें दें, आप लेटर लिख दे के ये चीजें आपकी मान ली गई, हम वापस आ जाएंगे।
अरविंद जी, एक और आखिरी सवाल कि आपने कहा कि अब मंत्री की बात मान लेंगे, लेकिन एक और चीज़ है कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया पूरा नहीं किया, आप उससे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है, तो आपको नहीं लगता है कि न्यायपालिका का सम्मान रखना चाहिए? भले आप उसके अगेंस्ट में उसी हाई कोर्ट में चले जाइए, अपनी पक्ष रखिए, हड़ताल खत्म कर दीजिए, कोई कमेटी जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके सामने अपना पक्ष रखिए। देखिए, हम लोग हैं डॉक्टर, हम लोग सिर्फ, हमें 2 चीज आती है, पढ़ाई करना और ये अपना मरीजों का इलाज करना। तो हम तो वो ही कर रहे हैं, वो ही जानते हैं। अदालत की बात हम तो सिर्फ सरकार को जानते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम तो हमारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अदालत तक बात पहुंची क्यों, और अभी भी अदालत तक चीजें जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे हमारा निराकरण करें ताकि हम काम पे लौट पाए। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ब्रजेश जी, दोनों बातें कि दोनों काम है कि वो कह रहे हैं हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ना है और इलाज करना है। इलाज वो कर नहीं रहे, पढ़ने सरकार नहीं दे रही है। सरकार ने कहा बांड की राशि लौटाइए, हॉस्टल खाली कर दीजिए। और जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये है कि पहले तो ये परिस्थितियाँ ही ना बने। जो अधिकारी हैं, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं और जो डॉक्टर हैं, उनकी मांगे जो जिनाइन मांगे हैं जो ज़रूरी हैं उनको पूरा कर देना चाहिए। इस हालात तक पहुंचनी नहीं चाहिए। जो आश्वासन की वो आज बात कर रहे हैं, ये बात बढ़ी क्यों? और दूसरी बात ये कि मनोज जी, आप हड़ताल का अधिकार मेरे हिसाब से डॉक्टरों को होना ही नहीं चाहिए। इस पे पूरी तरह से रोक लगने चाहिए। हड़ताल, हाँ, ये संवैधानिक लोकतंत्र में ये है कि संवैधानिक तरीके से आप ये हड़ताल कर सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोफार्मा तैयार होना चाहिए। क्योंकि कल को पुलिसकर्मी हड़ताल पर चले जाएं, बिल्कुल, सेना वाले हड़ताल पर चले जाएं। बिल्कुल, ये हड़ताल का अधिकार डॉक्टरों को नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सांकेतिक रूप से हड़ताल कर सकते हो, या आप यदि 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हो तो आप 6 घंटे कीजिए, 2 घंटे कलेक्टर के ऑफिस में चले जाइए, मुख्यमंत्री निवास पे आंदोलन कर दीजिए। ये चरणबद्ध तरीके से ऐसे होना चाहिए। एक इनका निर्धारण हो जाना चाहिए कि हड़ताल कैसे करें। और डॉक्टरों का काम है, जब हम देखते हैं कई बार मनोज जी, जब डॉक्टर हड़ताल पर होते हैं, उनके सामने मरीज तड़पता रहता है, दम तोड़ देता है, तो ये कौन सी सेवा करने जा रहे हो आप? ये सबसे दुखदाई होता है कि किसी के परिजन चला जाए वो आप लौटा नहीं सकते। तो ये आप सेवा के माध्यम से रही। दूसरी बात कि सरकार आज बिल्कुल भोपाल में हम देख रहे हैं कि पथरी के एक सामान्य से ऑपरेशन के लिए 5 दिन से एक मरीज शेड के नीचे पड़ा, मंत्री की सिफारिश पर उसको भर्ती करना पड़ता है। एम्स में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको लौटा देते हैं, भर्ती नहीं करते। तो ये दोनों पक्षों पे जो आप कह रहे हैं वो उस पर भी लागू होता है। हम दोनों पक्षों का कह रहे हैं कि सरकार को भी वो रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति ना हो। दूसरी बात देखिए, आप जो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम सेवा करने आए हैं, हमसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है, तो आप देखिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5 से 50 लाख में आपका MD बन जाते हो, आप MBBS हो जाता है। निजी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो तो 50 लाख से 3 करोड़ तक खर्च होता है आपका, और वहाँ पे आपको मानदेय नहीं दिया जाता है मनोज। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मानदेय भी दे रहे हैं आपको, एक तरह से वजीफा कह रहे हैं, ड्यूटी मनमानी कर रहे हैं और तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। तो फिर एक तरह से सरकार, अब उनकी जो 6 शर्तें हैं मनोज जी, उसमें मुझे एक शर्त पर तो घोर आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि जो बॉन्ड भरा है, जब उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल सेवा देने का बॉन्ड भरा था। वो कह रहे हैं कि ये बॉन्ड वापस करिए, हमें ये कोरोना काल में जो हमने 1 साल काम किया है उसको ग्रामीण क्षेत्र में काम करना मान लीजिए और हमें इससे मुक्ति दीजिए। तो ये शर्त, इस तरह की शर्तों के कारण मुझे लगता है सरकार में और जुड़ा में टकराव बढ़। निश्चित तौर पर क्या ग्रामीण इलाके के लोगों को अच्छे उपचार का हक नहीं है? और दूसरी एक बात, हम सुन रहे थे, एक जूनियर डॉक्टर को हमने सुना था, वो कह रहे थे हम गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनको तो और बेहतर पीड़ा समझना चाहिए कि जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में लोग किन दुश्वारियों से गुजरते हैं। कई बार हम देख रहे हैं कि नीम हकीम भोपाल के आसपास चले जाएं तो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे उनका जीवन चल रहा है, क्योंकि डिस्पेंसरियों में डॉक्टर नहीं है। मंत्री गोपाल भार्गव को हम देखते हैं कि वो अपने वेतन से पैसे देने पर तैयार रहते हैं कि मैं 2 लाख रुपए तक देने को तैयार है, कोई डॉक्टर उनके सेवा देने जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर पूरा विचार करना चाहिए सरकार को, जब आगे कुछ एक संशोधन करना चाहिए इस पूरी पॉलिसी में। बिल्कुल मनोज जी, देखिए हमारे देश में हालात हैं 11,000 लोगों पे 1 डॉक्टर है, जबकि 1,000 पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, जो मापदंड है उसके, लेकिन नहीं है। तब आप परिस्थितियां नहीं समझ रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आप सेवा देना नहीं चाहते हो, जबकि आप ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हो। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है मनोज जी कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो सरकार को जो जिम्मेदार अधिकारी, जिनको मेडिकल कॉलेजों का आपने जिम्मा दिया है, व्यवस्थापक का, व्यवस्थापन का दिया है, इनकी जिम्मेदारियां जिनकी, उनमें डॉक्टर होना चाहिए। तो उस तरह से विचार, वो इस तरह की परिस्थितियां ही ना बनने दें। यदि ये जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लगातार बात हो रही, 2-3 महीने से बात हो रही है, तो 2-3 महीने से बात हो रही थी तो क्या समाधान हुआ?
2-3 महीने में यदि हम वाजपेयी जी की बात में माने तो सरकारी जो प्रोसेस होती है वो पूरी हो जाना चाहिए थी, या उनको एक लिखित आश्वासन या दे इसको दो हम जो ऐसे कर दें कि 2-3 महीने आपने इंतजार किया तो 2-3 सप्ताह और इंतजार कर हाँ, लेते हैं। दूसरी बात है कि जो डॉक्टरों ने जो मांगों के लिए आंदोलन किया है वो उन्होंने गलत समय पे किया है। यही आंदोलन यदि वो सामान्य परिस्थितियां हो जाती तब करते तो लोग उनके साथ खड़े होते निश्चित तौर पर। आज संकट काल में उन्होंने आंदोलन किया है तो इससे जो विपरीत भाव उनके प्रति हो रहा है कि भाई आप जब जरूरत है तब आप हाथ खड़े कर रहे हो, मतलब आपदा में अफसर आप भी ढूंढ रहे हो। ये चीज हम देख रहे हैं, अरविंद मीणा ने स्वीकार भी की है। बिल्कुल। और जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि अपयशकारी आपने कदम उठा लिया। आप यदि मीणा जी की हम बात सुने, वो कह रहे हैं कोर्ट का कोई वो ही नहीं है, जब उस कोर्ट में नहीं जाना चाहते हो, आप संविधान को मानना नहीं चाहते, आज वापस ले लेते आप, कहते कि हम कोर्ट के सम्मान में आंदोलन वापस ले रहे हैं। यदि सरकारों को 1 महीने का समय देते हैं, सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी, नहीं लिखित आश्वासन देगी तो आंदोलन का रास्ता फिर खुला हुआ है, कोई उनको जेल में तो डाल नहीं रहा है। अब आप सरकार को इस तरह से ब्लैकमेल करोगे इस परिस्थितियों में, तो सरकार को भी कड़े एक्शन लेना चाहिए। हम देखते हैं एस्मा लगा देते हैं तो इसके बावजूद भी आंदोलन पर चले जाते हैं। और जिन डॉक्टरों को यदि आपने कार्रवाई का नोटिस देते हैं लेकिन आज तक किसी पे हुई नहीं, ये जो लूप होल कि आप हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं तो आपने इस्तीफा दे दिया। किस बात का इस्तीफा दिया? आप तो स्टूडेंट हो और कल फिर आप जो है वापस चले जाएंगे और कह रहे हैं हम राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे काम कर रहे हैं जो राजनीति होती है जिससे। स्टूडेंट किस बात का इस्तीफा देगा? आप डॉक्टर हो नहीं हो, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं हो, आप वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो और आपको मानदेय दे रहे हैं उसका, आप सीख रहे हो वहां पे। यदि आज सरकार आपको बाहर निकाल दे आपकी ब्लैकमेलिंग पर, भले ही आप ब्लैकमेलिंग ना कहो इसको, आप यदि हट धर्मता पे अड़े हुए आज सरकार बाहर निकाल दे तो आपका तो डिप्लोमा नहीं होगा, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। यदि सरकार भी सख्त कार्रवाई करे इनकी गलत मांगों पर तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगेगी। और ऐसा कोई संविधान में ही ऐसा प्रावधान ला देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि हड़ताल, डॉक्टरों का जाना, हड़ताल पर जाना एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इसको दूसरे तरीके से अपनाना चाहिए। सरकारों को भी विचार करना चाहिए कि उनकी मांगों को वो यदि मानने लायक हैं तो पहले ही उनका निराकरण हो जाए। समय समय पर एक कोई कमेटी बन जाए जो उनकी भावनाओं को सुन ले और सरकार को उनके पास ले जाए, समन्वय का काम करे, तो इस तरह के हालात ही न बने। देखिए डॉक्टरों के साथ जो मारपीट होती है उनमें जब हड़ताल करते हैं तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं, निश्चित तौर पर वो घटना में होना चाहिए। तो उसमें भी यदि हड़ताल करते हैं तब भी हम देखते हैं 3-3, 4-4 दिन मामले खिंच जाते हैं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि किसी परिजन ने मारपीट की है, किसी रिश्तेदार ने मारपीट की है मरीज के, तो तुरंत कार्रवाई करो। ऐसे हालात ही नहीं बनना चाहिए। हम निजी अस्पतालों में देखते हैं मनोज जी कि वहां पे इस तरह के मामले ज्यादा नहीं आते, फिर मेडिकल कॉलेजों में ही क्यों मामले आते हैं? इस पर भी जो तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि इसका कारण क्या है निश्चित तौर पर। लेकिन अब चूंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा है तो इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन सरकार को और जूनियर डॉक्टर दोनों के लिए वो एक सबक लेने वाला समय है, क्योंकि एक ऐसे दौर में हम गुजर रहे हैं महामारी के कि दूसरे दौर पे हमने जैसे तैसे कंट्रोल किया है। क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं, हमने 10 दिन 15 दिन पहले भी जब देखा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, सब चीज़ों की अव्यवस्थाएं फैली हुई थी अस्पतालों में, सरकार और डॉक्टरों के और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयास से सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया। लेकिन जब हम ब्लैक फंगस की महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और इन सब के बीच अगर हम ये छोटी छोटी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएं, अगर हाई कोर्ट भी आपको निर्देश दे रहा है इसके बाद हड़ताल ना ख़त्म करें, बीच का रास्ता ना निकालें, संवादहीनता की स्थिति अगर आप रखें, तो निश्चित तौर पर डॉक्टरों को भी सोचना होगा कि आप इस दौर में आकर खड़े हो गए हैं। जो आपकी जो 14 महीने की सेवा थी वो आपके 5 या 6 दिन के आंदोलन ने उस पर पानी फेर दिया है। और जो लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते थे वो आपको हे दृष्टि से देखने लगे। और सरकार को भी सोचना होगा कि 8 दिन 10 दिन पहले तक आप जिनको कोरोना वॉरियर्स मान रहे थे, तो उनकी जिन मांगों को आप मान सकते हो उनको मान लीजिए और टेबल पर बैठकर संवाद कीजिए। तो उम्मीद की जाना चाहिए दोनों पक्ष इस पर ध्यान देंगे, ताकि जो आम मरीज हैगा, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसको कुछ राहत मिलेगी। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।